जब भी अपनी गेम में न्यू सीजन आता है कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 1000 रुपए वाली हैक से रैंक पुश करके इजीली रीजन कर लेता है। पर ये लोग आखिर इसे कितने रुपए वाली हैक यूज करते हैं कि इनकी आईडी बैन ही नहीं होती और ये आराम से रीजन टॉप कर लेते हैं। इसीलिए आज मैं खुद 10 रुपए से लेके 1000 रुपए वाली हैक से गेम प्ले करूंगा और ये देखेंगे कि कितने रुपए वाली हैक से आईडी जल्दी बैन होती है, तो कितने रुपए की आईडी से हम लोग आराम से ग्रैंड मास्टर कर लेंगे। सो फाइनली आज सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो डे 1 से हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपनी 10 रुपए वाली हैक से। भाई तो इसमें मैं हैक नहीं बल्कि हैकर टीममेट के साथ खेलूंगा ताकि ये पता चल सके कि क्या हैकर टीममेट के साथ खेलने से भी आईडी बैन होता है या फिर नहीं। अब इस 10 रुपए हैकर टीममेट की खासियत ये है कि इनके पास 100% का हेडशॉट रेट है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि 100% हेडशॉट रेट वो भी 10 रुपए में, ये कैसे पॉसिबल है। और फिर राउंड शुरू होते ये राइस्टार बन के मुझे जो रेड नंबर्स दिखा है ना, मैं तो कंफर्म हो गया कि राइस्टार इनसे गेम खेलना सीखा होगा। गेम शुरू होते ही अपना हैकर भाई सीधा ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह रेड नंबर मार के यू राउंड खत्म कर रहे थे। और फिर ऐसे मजाक मजाक में कब भाई 3 से 4 मिनट के अंदर गेम खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और बस इसी 100% हेडशॉट रेट की वजह से अपना रैंक सिल्वर से अपग्रेड होकर गोल्ड पे कन्वर्ट हुआ, फिर गोल्ड से अपग्रेड होकर प्लैटिनम पे कन्वर्ट हो गया। और कसम से 10 रुपए वाली हैक की नजर से देखा जाए तो ये नेक्स्ट लेवल है। और ऊपर से अभी तक अपनी आईडी को कुछ भी नहीं हुआ है। अब अभी कुछ नहीं हुआ पर क्या पता फ्यूचर में कुछ हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी एनिमी रीप्ले के अंदर इस टाइप का गेम प्ले देखेगा तो ऑब्वियसली वो डाउट करके रिपोर्ट मार ही देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे कि अपनी हैकर टीममेट को जानबूझ के कुछ मैचेस के अंदर नॉक करवा देते थे ताकि सामने वाले एनिमी को डाउट ना हो। और कसम से ये ट्रिक भाई इतना बढ़िया काम किया कि कोई भी एनिमी ने हमको रिपोर्ट नहीं मारा, जिसकी वजह से हमने भाई पहले 3 का स्ट्रिक बनाया, फिर 4 का स्ट्रिक बनाया, फिर 5 का, 6 का, 7 का और 8 का स्ट्रिक बना लिया। और कभी कभी अपनी ये हैकर टीममेट स्ट्रिक बनाने के चक्कर पे इतना एक्साइटेड हो जाते थे कि हमें डैमेज देने का मौका ही नहीं देते थे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि एक्टिव कैरेक्टर में होमर को यूज करते थे ताकि राउंड शुरू होते ही होमर को यूज करके एटलीस्ट 25 का डैमेज दे दे। वरना अगर हम 0 डैमेज से गेम को बुया करेंगे तो हमारा ऑनर स्कोर माइनस होगा और हम CS रैंक नहीं खेल पाएंगे। तो यही सब प्लानिंग के साथ भाई अपना गेम एकदम बढ़िया जा रहा था। हम लोग आराम से एक एनिमी को नॉक कर रहे थे, हर एक राउंड को विक्ट्री करा रहे थे और इजीली हर एक गेम को विन कर रहे थे। मुझे लगा कि भाई ऐसे आराम से अपना रैंक पुश हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। लेकिन अचानक एक गेम के अंदर एक वार्निंग आता है जिसमें लिखा हुआ था कि चीटर डिटेक्टेड। भाई 2 सेकंड के लिए तो मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे लगा कि मेरा आईडी शायद बैन हो गया। पर जब हम लॉबी में आए तो पता चला कि अपना नहीं बल्कि अपनी हैकर टीममेट की आईडी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है एंड उनको टेम्परेरीली रैंक मैचेस से बैन कर दिया गया है। शायद ये 10 रुपए वाली हैक था इसीलिए थोड़ा जल्दी बैन हो गया। पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अपनी आईडी एकदम सही सलामत है। और उसी के साथ अपने पास और 2 हैकर टीममेट बचे हुए हैं। अब उनके साथ गेम खेल के देखते हैं कि भाई हमारा आईडी बैन हो जाएगा या फिर हम लोग ग्रैंड मास्टर पे पहुंच जाएंगे। वैसे आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने कभी ग्रैंड मास्टर जाने के लिए हैक का यूज किया है? अगर किया है तो फिर फ्री में किया है या फिर पैसे देके किया है? खैर डे 2 को जैसे हमने 100 रुपए वाले हैकर के साथ गेम खेलना चालू किया तो पता चला कि इनका हेडशॉट रेट तो बस 99% है। और इसीलिए मुझे लग रहा था कि शायद ये पहले हैकर से थोड़ा सा कमजोर होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भाई प्रो निकले। इनके पास चाहे AWM हो या फिर AR गन हो या फिर पिस्तौल हो, भाई हर एक गन पे एनिमी को धूल चढ़ा देते हैं। लिटरली एक गेम में भाई पिस्तौल से एनिमी को एक के बाद एक हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल करके विक्ट्री दिला दी है। और इसके बाद हमने बैक टू बैक गेम को बुया करके 9th और 10th का स्ट्रिक भी बना लिए। फिर इसके बाद तो हम रुके ही नहीं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 का स्ट्रिक। अब इतना स्ट्रिक बनाने के बाद हमारा खौफ इतना भयंकर हो गया कि एनिमी लोग भाई हम पे रस ही नहीं कर रहे थे। हम लोग अंधाधुंध घुस के उनको इजीली फिनिश कर रहे थे। ऊपर से अपनी हैकर टीममेट की तो अलग ही दबदबा चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग बैक टू बैक स्ट्रिक बना के अपनी प्लैटिनम रैंक को डायमंड में कन्वर्ट कर लिया। और अभी तक अपनी आईडी को कुछ भी नहीं हुआ था और ऐसे यहाँ तक अपनी मस्त रैंक पुश चल रहा था। अब ऐसे और स्ट्रिक बनाने के लिए जैसे गेम के अंदर हम अंधा रस कर रहे थे तो अचानक हमारी टीम से सारे प्लेयर एक साथ नॉक हो गए। कुछ टाइम तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई हुआ क्या। फिर बाद में पता चला कि अब ओपोनेंट पे भी हैकर आना चालू हो गए। अब आएगा ना मजा। हमारी टीम में एक हैकर और सामने वाले टीम में एक हैकर। देखते हैं भाई हमारा 32 का स्ट्रिक टूटेगी या फिर 33 का बनेगा। तो जैसे हमें पता चला कि हमारे सामने एक हैकर एनिमी आए तो हमने डिसाइड करा कि अब अंधा रस से काम नहीं चलेगा, हमें एकदम होल्ड करके गेम खेलना है और बाकी का काम अपना हैकर टीममेट संभाल लेगा। पर भाई किस्मत इतनी खराब थी कि वो सामने वाला हैकर एनिमी आके सबसे पहले अपनी हैकर टीममेट को नॉक किया और फिर एक एक करके हम सबको फिनिश कर दिया। और फिर इसके बाद हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, राउंड शुरू होते वो हैकर एनिमी हमें इजीली फिनिश करके एक के बाद एक राउंड विन करने लगा। और बाद में जब स्कोर 1-3 हो गया तो हमने डिसाइड करा कि अब भाई होल्ड करने से कुछ नहीं होगा,
होगा, अंधा रस करेंगे, सबसे पहले अपनी हैकर टीममेट को भेजेंगे। लेकिन भाई क्या बताऊं, राउंड शुरू होते उल्टा अपने पे अंधा रस हो गया और फिर कब गेम हम लोग 1-4 से हार गए पता ही नहीं चला। और इसी के साथ अपनी 32 का स्ट्रिक पानी में गया। और फिर उसके बाद हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, स्ट्रिक हम फिर से बना देंगे। और जैसे ही हमने स्ट्रिक बनाना शुरू किया उसके अगले ही गेम पे फिर से वार्निंग आ गया और फिर अपनी सेकंड हैकर टीममेट का भी आईडी बैन हो गया। पर टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अपने पास एक और हैकर टीममेट बचा हुआ है और ऊपर से ये तो 1000 रुपए वाला हैक है। सोचो अगर 100 रुपए वाले हैक से हम लोग 30 का स्ट्रिक बना सकते हैं तो 1000 वाली हैक से तो इजीली ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। तो डे 3 को इसी प्लानिंग के साथ हम लोग थर्ड मतलब लास्ट हैकर टीममेट के साथ रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा था कि ये पेड पुश के लिए 1000 रुपए क्यों ले रहे थे। और फिर मैच पे जाते ही पता चला कि ये 1000 रुपए हैक के लिए नहीं बल्कि दिमाग यूज करने के लिए ले रहे थे। मतलब मैच के अंदर इनका अलग स्ट्रेटेजी चल रहा था कि गेम के अंदर पहले वो हैक से रश नहीं कर रहे थे। सबसे पहले वो हम लोगों को नॉर्मली फाइट करने के लिए भेजते थे ताकि सामने वाले एनिमी को शक ना हो कि भाई हम लोग हैक लगा के गेम खेल रहे हैं। अब अगर हम लोग नॉर्मल रश के साथ गेम को विन कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई अच्छी टीममेट आ जाए और वो हमें इजीली फिनिश करके विन करने लगे तो उसी टाइम पे ही अपनी ये हैकर टीममेट हैक ऑन कर लेते थे और चुपके से रेड नंबर्स मार के भाई एक के बाद एक नॉक्स निकाल लेते थे। और जैसे हम लोग बुया के क्लोज में चले जाते थे तब भाई ये फिर से नूबड़े होने की एक्टिंग करना शुरू कर देते थे। और कभी कभी तो ये प्लान इतना बढ़िया काम करता था कि सामने वाले हमें नूबड़े समझ के लोल दिखाना चालू कर देते थे। और फिर ठीक उसके अगले राउंड पे ये अपनी हैक ऑन करके सामने वाले को छोटा सा हार्ट अटैक दिला देते थे। और कसम से भाई ये ट्रिक इतना बढ़िया काम कर गया कि इसके वजह से हम लोग 3 का स्ट्रिक, 4 का स्ट्रिक, 5 का स्ट्रिक और 6 का स्ट्रिक के साथ साथ डायमंड 4 तक पहुंच गए। और अभी बस कुछ ही गेम के बाद हीरोइक मास्टर और फिर ग्रैंड मास्टर। लेकिन हम एक चीज को भूल रहे थे कि जैसे जैसे अपनी रैंक बढ़ रहा था सामने अच्छे एनिमी भी आ रहे थे। और जब भी अपनी ये हैकर टीममेट हैक के साथ क्वार्टर किल निकालते थे तब रीप्ले के अंदर एक सस्पिशियस सा गेम प्ले दिखता था। और शायद इसी एक गलती की वजह से सामने वाले एनिमी रिपोर्ट मारना चालू कर दिया और फिर अचानक एक गेम के अंदर फिर से वार्निंग आ गया एंड अपनी ये थर्ड मतलब लास्ट टीममेट का भी आईडी बैन हो गया। अब इससे ये चीज तो कंफर्म हो गया कि हैक 10 रुपए का हो या फिर 1000 रुपए का हो, अगर हैक यूज करोगे तो अभी के टाइम पे पक्का आईडी बैन होगा। और सरप्राइज होने वाली बात ये है कि भाई मैं 3 दिन हैकर टीममेट के साथ गेम खेलने के बाद भी अभी भी मेरा आईडी जैसा का वैसा ही है। इसीलिए मैं टीम गरीना से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप हैकर्स को बैन कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग हैकर के साथ गेम खेल रहे उनकी आईडी को भी परमानेंट बैन दो। परमानेंट बैन नहीं तो एटलीस्ट 30 या फिर 90 डेज का बैन तो देना ही चाहिए। 90 डेज बैन देने से ये फायदा होगा कि वो अगले CS रैंक सीजन आने तक भी रैंक मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे एक तरीके से फेयर गेम प्ले का माहौल बनेगा। वरना हर एक सीजन कोई नूबड़ा सा बंदा हैकर टीममेट के साथ 40-50 गेम खेल के आराम से ग्रैंड मास्टर कर लेगा। मैं तो भाई सिल्वर आईडी से रैंक पुश किया इसीलिए मेरा डायमंड 4 है। अगर मैं एक डायमंड या फिर हीरोइक आईडी से रैंक पुश करता अभी तक मेरा ग्रैंड मास्टर इजीली हो जाता। और बाद में ये वीडियो बनाने के लिए अनास भाई ने अपनी काफी हेल्प किया है, तो उनको एक बिग 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 शाउट आउट और दिल से थैंक यू।